एक साधक ने अभी एक कागज मेरे पास भेजा है कि चित्रकूट में जो सम्मेलन हुआ था उसके विषय में कुछ प्रकाश डालिए। जगत गुरु की उपाधि के 2 साल पहले चित्रकूट में एक सम्मेलन कराया था मैंने। तो मंगतू राम जयपुरिया के यहां मैं रहता था कानपुर में। उस समय वो कानपुर का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। उसी ने सब खर्चा किया था। यहां बहुत बड़ा सम्मेलन था, लाखों आदमी आया था बाहर से और 72 फिलॉसफर मैंने बुलाए थे। उनका किराया खर्चा भेंट सब वही मंगतू राम ने किया था। और विद्वान बुलाए थे, कुछ कथावाचक भी बुलाए थे। बिंदु गोस्वामी वगैरह कथावाचक थे। वृंदावन के कुछ भागवत के विद्वान भी थे और काशी के दार्शनिक विद्वान अधिक थे और जगत गुरु लोग भी थे। तो एक प्रश्न आया कि अध्यक्ष कौन बने, और मैंने सीट ली थी स्वागताध्यक्ष की। यानी मैं लेक्चरर नहीं, केवल स्वागत कर दूंगा प्रारंभ में और धन्यवाद दे दूंगा बाद में। उसको स्वागताध्यक्ष कहते हैं। उसके पहले मैंने पब्लिक में स्पीच इंडिया भर में कहीं दी नहीं थी। ऐसे प्राइवेट दौरे करता था मैं, प्राइवेट समझाया करता था लोगों को, पब्लिक स्पीच नहीं दी थी। तो ये प्रश्न आया कि कौन अध्यक्ष बने। कई जगत गुरु थे। अब हर जगत गुरु कहे मुझको अध्यक्ष बनाओ, मैं बड़ा हूं। बतानी हुई हमारी मीटिंग में, तो हमने कहा मैं एक तरीका हूं। तो अयोध्या वो सीताराम आए थे मेरे पास कि मेरे स्वरूप को भी बिठा दीजिए। वो बच्चे बनते हैं ना सीताराम वगैरह, जैसे रास में राधा कृष्ण बनते हैं वृंदावन में। तो हमने कहा ये बढ़िया है, सीताराम को बना दो अध्यक्ष। अब सब जगह बैठ के बोले, कोई सिंहासन पर नहीं बोलेगा जगत गुरु, क्योंकि भगवान बैठे हैं साधारण कुर्सी पर, बनवासी है। उनके सामने सिंहासन पर कोई बैठे उनका भक्त, ये मर्यादा के खिलाफ है। वो एक जगत गुरु ज्यादा अड़ गए कि हम तो सिंहासन पर बोलेंगे। जगत गुरु रामानुजाचार्य थे, देवनायकाचार्य भी उनको कहते थे लोग। बड़ी अड़चन आ गई और जगत गुरु तो मान गए, निम्बारकाचार्य वगैरह, और वो कहें कि हम तो सिंहासन पर बैठकर ही बोलेंगे। और बाकी जगत गुरु कहे कि अगर वो सिंहासन पर बैठ के बोलेंगे तो फिर हम भी सिंहासन पर बैठ के बोलेंगे। मैं तो एक साधारण व्यक्ति था उस समय में, कोई जगत गुरु वगत गुरु तो था नहीं। सफेद कपड़े पहनता था, ऐसे ही जैसे सब आप लोग रहते हैं ऐसे ही। हमको लोग परमहंस परमहंस कहते थे। सबके घरों में जाता
सारी इंडिया में बिना कोई सामान के, जिसके घर में गए उसका कपड़ा पहन लिया, उसके यहां नहा लिया, उसके यहां नाश्ता कर लिया, उसके यहां खा लिया। सब ऐसे पागल तरीका हमारा काम था। तो हमने कहा ठीक है, आपको सिंहासन पर ही बोलने के लिए हम परमिशन देंगे। तो सवेरे 4 घंटे कथावाचकों का प्रोग्राम होता था, सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक, रामायण भागवत। तो कथावाचकों का स्थान नीचे माना जाता है, उससे ऊंचा स्थान दर्शन शास्त्र के विद्वानों का होता है, उससे ऊंचा स्थान जो मंडलेश्वर वगैरह होते हैं विद्वान, और उससे ऊंचा फिर जगत गुरु का होता है। तो हमने उनको कथावाचकों के बीच में कह दिया कि आपको तो सवेरे समय सब कह रहे हैं कि उनका तो बड़ा अच्छा लेक्चर होता है, तो वो सवेरे हम लोग सुनेंगे। वो भोलेपन में आ गए चक्कर में, और कथावाचकों के बीच में वो सिंहासन पर बैठ के बोले। हमारे जो प्रश्न थे उन पर तो कोई बोले नहीं, सब अपना अपना बोले। 4 दिन बीत गए। एक प्रश्न सुन लो, और तो बड़ा लंबा चौड़े सब प्रश्न है, और हमने फिर 48 घंटे में 3-3 घंटे रोज बोल के समाधान किया था। एक प्रश्न ये था कि हमारे यहां 6 दर्शन शास्त्र हैं, उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक। इसमें 5 दर्शन ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं मानते, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, और आनंद भी कोई चीज नहीं है, दुख मिट जाए बस, ये उनका लक्ष्य है। और तत्व ज्ञान से मीमांसा तो कर्मकांड का है, और बाकी जो 4 दर्शन है वो तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की बात करते हैं, और आनंद नहीं, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। केवल एक वेदांत है जो कहता है आनंद प्राप्ति लक्ष्य है, और वो बिना भगवान के नहीं मिलेगी। तो हमने कहा ये आस्तिक दर्शन कैसे है 6, जब भगवान कोई सांख्य नहीं मानता। वो कहता है प्रकृति से अपने आप दुनिया बन गई, जिसको हम संसार में बोलते हैं नेचर से। आज के वैज्ञानिक बोलते हैं ना, नेचर से सब अपने आप ही बनता चला गया, सिस्टमेटिक संसार, और नेचर से सब चल रहा है। भगवान की क्या जरूरत है? तो उसी नेचर को वे लोग प्रकृति कहते हैं, तो हम लोग माया कहते हैं उसी को। तो माया के द्वारा सब कुछ संसार बन गया, इसमें भगवान की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार बोलने वाले दर्शन शास्त्र भी आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्यों, कैसे? ये 6 दर्शनों का समन्वय कीजिए, ये पहला प्रश्न था। अब जिसको 6 दर्शनों का पूर्ण ज्ञान हो वही उत्तर दे सकता है। और हमारे देश में तो ऐसा हिसाब है कि एक वेदांत का विद्वान है तो जिंदगी भर वेदांत में लगा रहा, एक सांख्य का है, एक पतंजलि का है, सब अलग अलग होते हैं।
छहों दर्शनों का एक विद्वान और समन्वय करने की योग्यता भी हो। तो ऐसे हमारे 4 प्रश्न रखे थे कि आप लोग बड़े बड़े सब विद्वान भारत के आए हैं, इन 4 प्रश्नों का समाधान करें ताकि ये लाखों पब्लिक लाभ उठाए। क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के बाबा अनेक प्रकार की बात करते हैं, तो पब्लिक बेचारी कंफ्यूज होती है, क्या सही है, किसको सही माने, किस बाबा की बात को अथॉरिटी माने। ये मेरे प्रश्न थे। तो मेरे प्रश्न का उत्तर कोई न दे सका। 4 दिन हो गए और सब ने मीटिंग की कि परमहंस जी जरा सा छोकरा हम लोगों को बूढ़े बूढ़े बाबाओं को ये चैलेंज कर रहा है एक प्रकार से। तभी तो प्रश्न रख दिया। सम्मेलन दुनिया में होते हैं तो अपनी इच्छा से बाबा लोग बोलते हैं जो मन में आया। ये कहता है कि ये इस पर बोलो, तो सबने कहा कि इन्हीं को चैलेंज करो कि अब आप आकर के बोलिए, समाधान कीजिए इन प्रश्नों का। पथिक जी महाराज थे एक, तो उनको सब लोगों ने कहा कि आप मंच पर बैठे और आप ऐसा डिक्लेयर करें। तो उन्होंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया। हम सब लोगों को परेशान कर रहे हैं परमहंस जी, और वो स्वयं स्वागताध्यक्ष बन गए और वो स्वयं आकर के इन प्रश्नों का उत्तर दें। सवेरे से रात को 12 बजे तक होता था सम्मेलन। 72 विद्वान थे, सबको आधा आधा घंटा 15-15 मिनट देते थे बोलने को। तो हमने कहा भाई ठीक है, मैं समाधान करूंगा, लेकिन मुझे 3 घंटा रोज दिया जाए। अब 16 दिन बचे हैं, 4 दिन तो निकल गए, तो 48 घंटे में मैं समाधान करूंगा। खैर मैं बोला तो वो जगत गुरु जो थे, जो कथावाचकों के बीच में बोले, वो 3 दिन तो बोले। चौथे दिन उनके साथ 10-12 पंडित थे। उन्होंने कहा आपको बेवकूफ बनाया परमहंस जी ने। क्यों? कथावाचकों में रख दिया आपको। जगत गुरु लोग तो रात को बोलते हैं 7 बजे बाद, और आपको सवेरे रख दिया। हाँ, अपना सब सामान समेटे बिना हमको बताए भाग गए काशी, और वहां से हमको एक आदमी भेज करके डांटा, आपने जगत गुरु का अपमान किया है और ये बहुत बड़ा पाप है। हमको कथावाचकों में बिठा दिया आपने। हमने कहा ठीक है। जब जगत गुरु की उपाधि 2 साल बाद देने के लिए हुआ तो वो भी बैठे हुए थे उसमें। तो हमने उनकी ओर देख करके कहा अब हम तुमसे बात करेंगे। जो तुमने कहा था कि हमारा अपमान किया, जगत गुरु है, तो अब हम भी जगत गुरु हो गए हैं, तो अब बात करो हमसे। और देखो, वो तुम सिंहासन की बात करते हो और हमको जूते में बिठा दो, मैं वहां से बैठ के बोलूंगा। ये क्या बात है कि हम बिना सिंहासन के बोल ही नहीं सकते? अरे महात्माओं को तो बहुत दीन भाव होना चाहिए। उनको ये बीमारी क्यों लगे कि ऐसे ही हो तब होगा, नहीं तो होगा नहीं लेक्चर। तो वो 16 दिन फिर हम अपना समाधान किए। फिर सारे बाबा लोग अंदर अंदर घुटते रहे, और दूसरी साल कानपुर में सम्मेलन कराया मैंने। तो काशी के विद्वानों ने मीटिंग की कि देखो, यहां से काशी विद्वत परिषद के जो प्रधानमंत्री हैं, राज
क्या नाम, राजनारायण शास्त्री, सठ शास्त्री थे कि इनको भेजो। बिना बुलाए आ गए हमारे यहां राजनारायण शास्त्री लड़ने के लिए कि उनको परास्त करो वहां सब पब्लिक के बीच में। नाटक वाटक हुआ, खैर फिर वो हमारा लेक्चर सुनते ही वो तो विभोर हो गए। उन्होंने वो तारीफ लंबी लंबी शुरू कर दी हमारी, और फिर उन्होंने जाके काशी विद्वत परिषद में कहा वो लड़का संसारी नहीं है, कोई और है। इतनी छोटी उम्र में वेद शास्त्र पुराण सब बोलता है, 30 साल की उम्र में। तो लोगों ने कहा जो जाता है तारीफ करता है, काशी में बुलाओ उनको, हम लोग सुनेंगे। सारे विद्वान जबरदस्ती आ बैल मार हमको बुलाया, जाना पड़ा हमको। कई लोगों ने रोका कि अरे ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये आर्य समाज के अध्यक्ष को पंडितों ने जहर देने का प्लान बनाया था, और ये बड़े उद्दंड होते हैं पंडित, आप मत जाइए। कई लोगों ने रोका। हमने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा और इन्हीं के यहां खाना खाऊंगा। तो मैंने पहल जाकर के कहा उन सब के बीच में कि सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे यहां वेद है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वेद के समान कोई खराब ग्रंथ नहीं है। ये तो किसी पागल ने लिखा है। सारे पंडित गुस्से में भर गए। देखिए, आप लोग गुस्सा न करें, मैं अभी 2 घंटे में आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा मैंने कहा। देखो, वेद में यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। 2 विरोधी बातें मैंने सबके सामने रखी। अब बताओ ये सही है कि ये सही है? एक आदमी कहे कि मैं आदमी हूं और 1 मिनट बाद कहे मैं भैंस हूं, तो सुनने वाले क्या कहेंगे? ये गड़बड़ है। ऐसे वेद बोल रहा है। और अगर आप लोग ये कहें कि नहीं हम समाधान कर सकते हैं, तो कल सवेरे की मीटिंग में आप लोग आइए, समाधान कर दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ वेद सबसे बड़े ग्रंथों में है। दूसरे दिन लोगों ने कहा आप ही आइए, समझाइए, समाधान कीजिए। दूसरे दिन मैंने कहा वेद के समान ग्रंथ कोई न था, न है, न होगा। देखो मैं सिद्ध करता हूं। तो 2 दिन के लेक्चर में सारे पंडितों को पागल कर दिया। ये कैसा खोपड़ा वाला आदमी है, इतनी बड़ी बात सिद्ध कर दी इसने। इसी प्रकार हम वहां बोलते रहे, तो अंत में उन लोगों ने जगत गुरु की उपाधि दी, और उन्होंने कहा अब आप संप्रदाय बनाइए, आचार्य बन गए। मैंने कहा न मैं संप्रदाय बनाऊंगा, न चेला बनाऊंगा, न सिंहासन रखूंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। अब हमारे खिलाफ इश्तार निकलने लगे, ये जगत गुरु हो करके सिंहासन नहीं लेते रखते, सिंहासन पर बैठ के नहीं बोलते। आप लोगों को मालूम है, फिर सिंहासन बनवाया मैंने, और साल भर भी नहीं इसमें नहीं चला कि वो चाइना ने इंडिया पे हमला किया, तो हमने रक्षा कोष में दान कर दिया, फिर आजाद हो गए। अपना ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। जगत गुरु मानो चाहे गधा गुरु मानो, हमसे क्या मतलब। हम तो बस सेवा से संबंध रखते हैं, और क्या करना है हमको।